सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा क्या करे कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए या आपका एक्स आपकी लाइफ में खुद ही वापस आएगा। बस आप ये गलती मत करना। ना आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मैसेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत है, ना उसको आपको किसी तरीके से सोशल मीडिया में उसको मैसेजेस करने की या उसके पीछे भागने की ज़रूरत है, ना किसी फ्रेंड्स के थ्रू उसको कहना चाहिए कि उसको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना परेशान हूँ और ये वो खुद ही आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़रूरी है और ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो वापस आएगा। लेकिन बशर्त कि आपने अपनी मोहब्बत शिद्दत से निभाई हो। जो भी इंसान, जो भी शख्स अभी ये मेरा वीडियो देख रहा है और उसने अपनी मोहब्बत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, उसने रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने वैल्यू करने में, उसने प्यार करने में, उसने सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं लिख के दे सकता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम कॉल मत करो तब भी वापस आएगा, तुम मैसेज मत करो तब भी वापस आएगा, तुम उसको उसको फॉलो मत करो तब भी वापस आएगा। वो वापस आएगा और ये गारंटी 200% है कि वो वापस आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको समझ में आए और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आपका रिलेशन में ब्रेकअप हो गया है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 10-10 साल का रिलेशन होता है, ब्रेकअप हो जाता है। अब आपने अपने साइड से कोई गलती नहीं की। आपने अपने साइड से मोहब्बत को पूरा 100% 200% वहाँ पे निभाया है। लेकिन फिर भी वो धोखेबाज, दगाबाज, वो ऐसा एहसान फरामोश और मतलबी इंसान तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला गया, या तुम्हें छोड़ के कि भाई अब मुझे फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है, आई एम डन और अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, और वो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो इस कंडीशन में क्या करें? मेरे दोस्त, सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बंद कर दें, उसको फॉलो करना बंद कर दें, उसको हर जगह से ब्लॉक करें। ब्लॉक इसलिए नहीं करना है कि हमें कोई फ़र्क पड़ता है, ब्लॉक इसलिए करना है कि जो जाना चाहता है उसे जाने दो। स्टार्टिंग डेज़ में मूव ऑन के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि उसने जैसे ही आपसे ब्रेकअप किया, आपको किसी भी तरीके से उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे कॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जा चुका है। जो जाना चाहता है आप उसको रोक नहीं सकते, आप मरने से खुद को नहीं रोक सकते। जब यमराज आपके सामने आके खड़े होंगे और कहेंगे कि बेटा चलो, तो आप ये कहोगे कि रुको 10 मिनट रुक जाओ? नहीं। आप अपने दिल को अपने हिसाब से नहीं धड़का सकते, आप सांस अपने हिसाब से नहीं ले सकते, तो फिर आप किसी को जाने से रोक भी नहीं सकते। ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर उसने ब्रेकअप किया है तो उसको जाने दो, उसको फ्री करो। उसके बाद में काम करना ये है कि अपने को ना तो उसको मैसेज करना है, ना तो, ये थोड़ा मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूँ। फ़ोटो, वीडियोज़ जो भी है वो डिलीट करो, ठीक है? जो उसके गिफ्ट्स जो उसने जो भी फालतू दिए हुए हैं ना, वो सबको साइड करो। किसी ज़रूरतमंद को दे दो या डिस्ट्रॉय करो या फेंको उसको, उसको चाहिए नहीं वो, क्योंकि उसके थ्रू उस पर्सन की याद आएगी, तो उसको फेंको, जाने दो उसको। ब्लॉक करो, उसको स्टॉक मत करो, किसी दोस्त से डिस्कस मत करो कि ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। रोना, तुम्हारे रोना कोई सुनना नहीं चाहता। अपने आप साइलेंट हो जाओ, बस। वो चला गया, वैसे आप साइलेंट हो जाओ। अब आप देखोगे कि वो इंसान आपके लाइफ से गया है। अब वो एक नंबर का मतलबी है, एक नंबर का फरेबी, एक नंबर का टाइम पास इंसान है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाक करता है लोगों के साथ रिलेशन में आके, ठीक है? उसने आपको, हो सकता है कि रिवॉन्ड एज़ अ रिवॉन्ड यूज़ किया हो कि वो किसी से निकल नहीं पा रहा था तो आपके साथ आ गया। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ कि किसी से मूव ऑन नहीं हो रहा है तो किसी के साथ आ गए, फिर उससे मूव ऑन नहीं हो रहा, किसी के साथ आ गए। ऐसे पार्टनर बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं, ठीक है? व्हाटएवर, जो भी उनकी पर्सनल लाइफ़। हालाँकि इनकी आगे जाके लाइफ़ बस से बदतर हो जाती है। इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल सक्सेस नहीं होती, क्योंकि इनको आदत हो जाती है अलग अलग पार्टनर के साथ में, फीलिंग्स को लेके, सेक्स को लेके, सारी चीज़ें। तो ठीक है, इनकी लाइफ है, बर्बाद तो है, ठीक है, जाने दो। हमें अपनी लाइफ को आबाद करना है। अब करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना, आप शांत बैठ जाओ। ना आपको कॉल करना, ना आपको मैसेज करना, ना आपको किसी तरीके से उसको फॉलो करना, ना पीछा करना। अब मैंने कहा कि आपका एक्स खुद वापस आएगा, तो मेरे दोस्त जो एहसान फरामोश होते हैं ना, जो मतलबी लोग होते हैं ना, जब इनका मतलब कहीं से पूरा नहीं होता है तो ये वापस ज़रूर आते हैं। ये इसलिए वापस आते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि इस इंसान के साथ में थी या था, इस इंसान ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मुझे यूज़ नहीं किया, कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया, कभी मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे छोड़कर नहीं भागा, कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी गुस्से में मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, प्यार किया। तो इन्हें ये चीज़ हमेशा याद रहती है। लेकिन इन लोगों की एक खासियत होती है, ये लोगों के साथ होते हैं, लोग इनके आसपास होते हैं, तो ये आपको भूल जाते हैं, इनके दिमाग में आप आते ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आप समझिए इस चीज़ को। जब तक इनके आसपास लोग रहेंगे, इनको आपकी याद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही ये अकेले होंगे, ये आपको कॉल करेंगे, या आपको मैसेज करेंगे, या आपको फॉलो करेंगे, या आपसे बात करना चाहेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि इन्हें पता है, जब ये अकेले होते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि अरे यार,
एक इंसान और भी था मेरी लाइफ में, जिस इंसान ने मुझे कभी पूरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। तो ये लोग, इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती नहीं है कि अरे हमने इससे तो लात मार के अपनी लाइफ से बाहर भगाया, अब इसकी लाइफ में हम दोबारा जा रहे हैं। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी वुददारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जानवरों से बदतर होते हैं ये। इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई सेल्फ वैल्यू, कोई सेल्फ लव नहीं होता। ये अपना मतलब निकलाने के लिए गू भी खा लेंगे, ये इतने खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श, थोड़े से हैवी आपको लग रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी, बट सच्चाई तो यही है। ये इस लेवल के मतलब ही होता है ना, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये आपको कॉल करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपको कॉल करेंगे, लेकिन बशर्त कि आप इनके पीछे भागे ना, आप इनके पीछे भागे ना, मूव ऑन कर लें। ये भी ना सोचे कि मे भी कुछ हो सकता है, एक दिन आएगी तो एक्सेप्ट करूंगा। मेरे भाई, अगर एक लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, छोड़ दिया तुम्हारे बुरे वक्त में, तो वो इंसान घटिया है, वो इंसान एक नंबर का घटिया और मतलब ही है। उसको तुम अपनी लाइफ में लाके, या मे भी कुछ हो सकता है का थॉट रख के उसको एक्सेप्ट करोगे, तो मेरे दोस्त होगा क्या तुम्हारे साथ कि अगर धोखे से तुम्हारी शादी हो गई है, तुम उसके साथ में रिलेशन में आ गए, तो याद रखना कि तुम्हारे दोस्त भी उससे नहीं बचेंगे। और अगर शादी हो गई तो दोस्त घर आएंगे और कहेंगे कि भाभी भैया घर पे हैं क्या, तो वो कहेंगे कि भैया तो नहीं है लेकिन आप आ जाओ। तो ऐसी लड़की तो चाहिए नहीं। और ये वही लड़की होती हैं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ के भाग जाती है और मतलब भी होते हैं, यही होती हैं बेहतर बेहतर की तलाश में। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती। लड़के भी इसी तरीके से करते हैं। जब उनको आपसे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, आपसे वो डन हो जाते हैं, किसी और के साथ आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी वहाँ पे बैंड बजती है, उनको याद आती है, उनको उनकी औकात दिखती है, जब वो वापस आते हैं, उनकी कोई पर्सनली उनकी तो कोई इज्जत है नहीं है उनकी नज़रों में भी, तो वो वापस आते हैं और आपसे माफ़ी मांगते, कहते हैं कुछ हो सकता है क्या। या फिर कुछ लोग होते हैं जो मदद मांगते हैं, ये करते हैं। आपको बिल्कुल इनसे बात नहीं करनी है, आपको बिल्कुल इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। जो आपकी लाइफ से चला गया उसे मरा हुआ मान लो, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। ये लोग कॉल मैसेज ज़रूर करते हैं, और जिन जिन लोगों को ब्रेकअप के बाद, छोड़ने के बाद, सामने वाले इंसान ने छोड़ा, उसके बाद भी कॉल आया है, उसके बाद भी उसने माफ़ी मांग के दोबारा से लाइफ में इन्वॉल्व होने की बात कही है, रिलेशन में आने की बात कही है, या फिर मदद मांगने की कोशिश की है, वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमारा ब्रेकअप होने के बाद में मतलब ये इंसान जिसने हमें छोड़ के चला गया, उसने हमें कॉल किया, दोबारा से माफ़ी मांग के रिलेशन में आने की कोशिश की। और क्योंकि उसे कोई दूसरा नहीं मिला ना, उसे कोई बेवकूफ़ दूसरा नहीं मिला, चूतिया कोई दूसरा नहीं मिला, तो उसके दिमाग में एक बेवकूफ़, एक चूतिया है जो कि तुम हो, कि हाँ ये तो है चूतिया, ये तो प्यार करता होगा अभी हमसे, लेकिन वो नहीं जानता कि हमने मूव ऑन कर लिए हैं और हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर वो वापस आया तो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना। और दूसरी बात, जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, या तो वो वापस आने की ज़िद करता है, या माफ़ी मांगता है और कहता है वापस दोबारा से लाइफ में इन्वॉल्व कर लो, या तो फिर आपसे मदद मांगता है कि मैं परेशान हूँ, मेरी हेल्प करो, मैं परेशान हूँ, मेरा साथ दो। तो जिस किसी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उसका एक्स लौट कर आया है और इस तरीके से बातें किया है, वो कमेंट में ज़रूर बताए कि हाँ, हमारे साथ ये चीज़ हुई है, ताकि दूसरे लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि मिस्टर शेख कभी झूठ नहीं बोलते, और मिस्टर शेख जो बोलते हैं वो किताबी ज्ञान नहीं होता, वो प्रैक्टिकली चीज़ होती है जो कि इस दुनिया में हो रही है और ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे कर दें। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे, इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, कनेक्ट रहिए। थैंक यू।